तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। तो अब अगर हम विशेष गुड गवर्नेंस की बात करें, सुशासन की बात करें, तो हमारे भारतवर्ष में राम राज्य की विशेष कल्पना की जाती है। एक सुंदर परिकल्पना जहाँ पर राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, जो सारी प्रजा है राजा महाराजा सहित सभी समान रूप से दिव्य गुणों से संपन्न और शक्तिशाली थे। तो इस सुंदर परिकल्पना के साथ वर्तमान समय पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर उस सुंदर राम राज्य की स्थापना का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। अब अगर मैं श्रेष्ठ शासन चला पा रहा हूं अपनी कर्मेंद्रियों पर, चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां हैं चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, तभी मैं भविष्य राज्य पद का अधिकार प्राप्त कर सकता हूं। या अभी अगर मुझे सुशासन चलाना है, चाहे मैं कारोबार में हूँ, चाहे बिजनेस में हूँ, चाहे बिजनेस पे हूँ, चाहे ऑफिस में हूँ, चाहे घरों में हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने ऊपर राज्य कारोबार ठीक रीति चलाना होगा। अगर मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मैं दूसरों के ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? तो स्वयं की कंट्रोलिंग और हैंडलिंग पावर के आधार पर मैं दूसरों की कंट्रोलिंग और हैंडलिंग कर सकता हूँ प्रॉपरली। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आज के विशेष दिवस की आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, और आज के दिवस को सन 2014 से गुड गवर्नेंस डे के रूप में विशेष रूप से मनाने का निश्चित किया गया था। और माननीय अटल जी की बात करें तो आपने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में विशेष रूप से 3 टेन्योर में अपनी सेवाएं प्रधानमंत्री के रूप में दी। जो पहला उनका कार्यकाल था वो 13 दिन का, और दूसरा 13 महीनों का, और तीसरा जो कार्यकाल था वो पूर्ण रूप से 5 साल का कार्यकाल आपके द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी गई। आप भारत के वो पहले प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस पार्टी से न होते हुए आपने अपना पूर्ण कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं दी। तो जहां आप एक कुशल लेखक और कवि रहे, साथ साथ आपने भारतीय जनसंघ के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनमें से थे। आपने बहुत समय, करीब 5 दशक तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। आपका जन्म ग्वालियर में सन 1924 में 25 दिसंबर को हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में आपके कार्यकाल में कई सारे ऐसे कार्य हुए जिसका उल्लेख हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से आता है। 1998 में पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट, 99 में कारगिल वॉर। भारतीय जनसंघ ने सन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया तब आप पहले प्रेसिडेंट के रूप में आपने सेवाएं भी दी, और 23 दिसंबर सन 2014 को आपको भारत रत्न की उपाधि भी प्रदान की गई। आपके जीवन को हम देखें तो बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां हैं, बहुत सारे ऐसे विशाल कार्य हैं जो उन्होंने जीवन काल में किए। तो अब अगर हम विशेष गुड गवर्नेंस की बात करें, सुशासन की बात करें, तो हमारे भारतवर्ष में कई समय से राम राज्य की विशेष कल्पना की जाती है। एक सुंदर परिकल्पना जहाँ पर राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, जो सारी प्रजा है राजा महाराजा सहित सभी समान रूप से दिव्य गुणों से संपन्न और शक्तिशाली थे। तो इस सुंदर परिकल्पना के साथ, इस सुंदर सोच के साथ वर्तमान समय पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर उस सुंदर राम राज्य की स्थापना का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं
जिसका आधार पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं स्वराज्य। भविष्य राज्य पद का आधार स्वराज्य। अब अगर मैं श्रेष्ठ शासन चला पा रहा हूं अपनी कर्मेंद्रियों पर, चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां हैं चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, तभी मैं भविष्य राज्य पद का अधिकार प्राप्त कर सकता हूं। या अभी अगर मुझे सुशासन चलाना है, चाहे मैं कारोबार में हूँ, चाहे बिजनेस में हूँ, चाहे बिजनेस पे हूँ, चाहे ऑफिस में हूँ, चाहे घरों में हूँ, तो उसके लिए मुझे अपने ऊपर राज्य कारोबार ठीक रीति चलाना होगा। अगर मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मैं दूसरों के ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? तो स्वयं की कंट्रोलिंग और हैंडलिंग पावर के आधार पर मैं दूसरों की कंट्रोलिंग और हैंडलिंग कर सकता हूँ प्रॉपरली। तो जहाँ मैं ये इस विशेष दिन को मना रहा हूँ, तो आज के विशेष दिवस पर मुझे ये लक्ष्य रखना है कि परमात्मा श्रीमत और उनकी शक्तियों के आधार पर स्वयं के ऊपर श्रेष्ठ शासन करना, स्वराज्य अधिकारी। इसके आधार पर मैं बाहर दुनिया पर राज्य कर सकूँगा, अन्यथा नहीं कर सकूँगा। और इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी स्वयं के ऊपर शासन नहीं कर पाया वो दुनिया पर भी शासन नहीं कर पाए। जिनका स्वयं के ऊपर शासन था वो दुनिया पर राज्य कर सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मुझे इस विशेष दिवस पर लक्ष्य रखना है कि मुझे स्वयं के ऊपर श्रेष्ठ शासन करना, अपनी कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियां पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार। इन सब बातों की विस्तार से जानकारी के लिए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जाने समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा ये विशाल दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं और अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप स्वयं पर श्रेष्ठ शासन करते हुए अपने हर एक कार्य को श्रेष्ठ रीति कर पाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा पिता परमात्मा की याद, उनकी शक्तियों और उनकी श्रीमत के आधार पर स्वयं के ऊपर श्रेष्ठ रीति शासन कर रहा हूं। मेरी स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मेरे यंत्र हैं और ये सभी यंत्र मेरे ऑर्डर प्रमाण कार्य कर रहे हैं। मुझे स्वयं को श्रेष्ठ श्रीमत के आधार पर ही चलाना है। सर्व को सुख देने का दिव्य कर्तव्य करना है। और इस श्रेष्ठ शासन के आधार पर मैं आत्मा भविष्य राज्य पद के अधिकारी बन रहा हूं। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा। ओम